गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। तुम चाहते हो मैं भी मुंह छुपा के भाग जाता? जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये वो फिल्में और डायलॉग हैं जिन्होंने 70 के दशक में अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का वन मैन इंडस्ट्री बना दिया था। एंग्री यंग मैन के किरदार को सलीम जावेद की राइटर्स जोड़ी ने इस तरह बुना कि उस दौर के सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में देश के हर युवा को अमिताभ के विजय में अपना अक्स नजर आने लगा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। 70 का दशक वो खंड काल है जिसमें आजादी के बाद देश ने पहली बार गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए अंगड़ाई ली थी और लोगों के इस गुस्से को तत्कालीन सरकार के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक सूत्र में पिरोकर सत्ता में बदलाव की पटकथा तैयार की। युवाओं में उस वक्त जो गुस्सा था वो उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के जरिए निकलता नजर आया। जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। ये संयोग ही है कि लोकनायक जेपी और अमिताभ बच्चन का जन्मदिन एक ही तारीख 11 अक्टूबर को पड़ता है। देशनामा इस स्टोरी में अमिताभ बच्चन की बात नहीं करने जा रहा बल्कि उन क्रिएटर्स की बात करने जा रहा है जिन्होंने एंग्री यंग मैन के इस किरदार को बड़े पर्दे के लिए गढ़ा। इस स्टोरी में बात होगी सलीम जावेद की आइकॉनिक जोड़ी की, दोनों से जुड़े हर पहलू की। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सलीम जावेद की कहानी को अच्छी तरह समझना है तो हमें इसे 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहला, जोड़ी बनने से पहले यानी 1970 से पहले का समय। दूसरा, जोड़ी रहने के दौरान यानी 1971 से 1982 तक। और तीसरा, सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद यानी 1982 से अब तक। पहले बात सलीम जावेद की जोड़ी बनने से पहले के दिनों की। पहले सलीम और जावेद दोनों के पारिवारिक बैकग्राउंड की थोड़ी बात कर ली जाए कि वो कहां से और कब मुंबई आए। जहां तक सलीम यानी सलीम खान का सवाल है तो इनका जन्म 24 नवंबर 1935 को इंदौर में हुआ। सलीम खान के पिता अब्दुल रशीद खान इंडियन इंपीरियल पुलिस में थे और डीआईजी के रैंक तक पहुंचे थे। उस समय भारतीय लोग पुलिस में अधिकतम इसी रैंक तक पहुंच सकते थे। सलीम खान के दादा अनवार खान अल-कोज़ई पश्तून थे और 19वीं सदी के मध्य में अफगानिस्तान से भारत आए थे। सलीम खान अपने परिवार में सबसे छोटे थे। इनकी मां सिद्दीका बानो खान का टीबी की वजह से जब इंतकाल हुआ तो सलीम सिर्फ 9 साल के थे। पिता का साया भी सलीम के सिर से 1950 में उठ गया। तब सलीम सिर्फ 14 साल के थे। लेकिन परिवार की माली हालत अच्छी होने की वजह से सलीम को कभी आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। सलीम ने इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए किया। सलीम के सारे बड़े भाई उन्हें इतना चाहते थे कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें निजी इस्तेमाल के लिए कार खरीद कर दे दी गई। सलीम कॉलेज के दिनों में बहुत बढ़िया क्रिकेटर माने जाते थे। इसके अलावा उन्होंने पायलट की भी ट्रेनिंग ली। सलीम इतने हैंडसम थे कि कॉलेज के सारे दोस्त उन्हें मुंबई जाकर हीरो बनने के लिए कहते थे। सलीम की गुड लुक्स पर पहली बार फिल्म डायरेक्टर के अमरनाथ की नजर पड़ी। उन्होंने 1960 में फिल्म बारात में सलीम को सपोर्टिंग रोल में ब्रेक दिया। इसके लिए सलीम को 1000 रुपए साइनिंग अमाउंट और शूटिंग के दौरान 400 रुपए महीना देना तय हुआ। इसके बाद सलीम इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो गए और माहिम में किराए का मकान लेकर रहना शुरू किया। तब भी इंदौर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले सलीम के भाई उन्हें वक्त वक्त पर पैसे भेजते रहते थे। प्रिंस सलीम के नाम से एक्टिंग का करियर बनाने की कोशिश की लेकिन 8 साल में ही सलीम ने एक्टिंग से तौबा कर ली। सलीम ने कुल 14 फिल्मों में एक्टिंग की जिनमें 1966 में रिलीज तीसरी मंजिल सबसे उल्लेखनीय रही। इसमें वो हीरो शम्मी कपूर के दोस्त के तौर पर नजर आए। 1966 में ही एसएम सागर की फिल्म सरहदी लुटेरा में सलीम ने नायक की भूमिका निभाई।
इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलीम खान की मुलाकात 21 साल के एक नौजवान से हुई। इस नौजवान का नाम था जावेद अख्तर। इस फिल्म में जावेद ने कुछ डायलॉग लिखे थे। तब सलीम ने जावेद से कहा था कि तुम ऐसी बी ग्रेड फिल्म के लिए इतने अच्छे डायलॉग लिख सकते हो, अगर बड़ी फिल्मों में मौका मिले तो कमाल कर सकते हो। उस वक्त क्या पता था कि सलीम और जावेद आगे चलकर बॉलीवुड में स्टोरी राइटर्स का इतिहास बदलने वाले हैं। सलीम खान के अमीर बैकग्राउंड की तुलना में जावेद अख्तर का बचपन इतना शानदार नहीं बीता। जाने माने शायर और फिल्म गीतकार जहां निसार अख्तर और साफिया अख्तर के घर ग्वालियर में 17 जनवरी 1945 को जावेद का जन्म हुआ। जावेद के साथ तस्वीर में नजर आ रहे उनके छोटे भाई सलमान अख्तर अब डॉक्टर हैं और अमेरिका में जाने माने साइकाइट्रिस्ट हैं। जावेद का बचपन और लड़कपन लखनऊ, अलीगढ़, भोपाल की गलियों में बीता। सलीम खान की तरह ही जावेद ने भी बहुत कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया, जब वो महज 8 साल के ही थे। जावेद अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लखनऊ में रहते थे तो उनका दाखिला 6ठी कक्षा में कैल्विन तालुकादार स्कूल में कराया गया। यहाँ बहुत अमीरों के बच्चे पढ़ने आते थे। उन्हें देखकर ही जावेद ने ठान ली कि बड़े होने पर अमीर बनना है। थोड़ा बड़ा होने पर जावेद के छोटे भाई सलमान तो लखनऊ में ही ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहे, लेकिन जावेद को एक महिला रिश्तेदार के पास अलीगढ़ भेज दिया गया। यहीं से मैट्रिकुलेशन करने के बाद जावेद 15 साल की उम्र में भोपाल आ गए। यहाँ वो सौतेली माँ के साथ कुछ दिन रहे, लेकिन फिर कॉलेज के दोस्त के साथ रहना शुरू कर दिया, जो किराए के कमरे में रहता था। यहीं से साफिया कॉलेज से जावेद ने बीए किया। कॉलेज में डिबेट में जावेद को बहुत अच्छा माना जाता था। उर्दू पर जावेद की बहुत अच्छी पकड़ थी। 4 अक्टूबर 1964 को 19 साल की उम्र में जावेद मुंबई आ गए। 6 दिन में ही जावेद ने पिता का घर मुंबई में छोड़ दिया। 2 साल जावेद ने मुफलिसी में गुजारे। न खाने का ठिकाना था और न रहने का। कभी कोहिनूर मिल तो कभी कमाल स्टूडियो को जावेद ने रात गुजारने का ठिकाना बनाया। महाकाली गुफा में भी कुछ दिन बिताए। जो काम मिलता असिस्टेंट डायरेक्टर, राइटिंग जावेद कर लेते। 1969 में जावेद को ठीक ठाक काम मिलना शुरू हुआ। इसी साल रिलीज फिल्म यकीन में डायरेक्टर ब्रिज सदाना को जावेद असिस्ट कर रहे थे। एक बार डायलॉग का गलत पर्चा पकड़ा देने पर फिल्म के हीरो धर्मेंद्र जावेद अख्तर पर बुरी तरह झुंझला उठे। हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने युवा जावेद अख्तर को बुलाकर प्यार से समझाया कि वो नीले कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से परेशान थे और गुस्सा खा बैठे। एक्टिंग से तौबा करने के बाद सलीम खान ने पहली बार 1969 में रिलीज फिल्म 2 भाई की कहानी लिखी, जिसमें अशोक कुमार, माला सिन्हा और जितेंद्र की मुख्य भूमिकाएं थीं। 1971 आते आते सलीम जावेद की स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर के तौर पर जोड़ी बन चुकी थी। दोनों में वर्क डिवीजन साफ था। सलीम स्टोरी और कैरेक्टर क्रिएट करते और जावेद स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखते। इस जोड़ी की लिखी पहली 2 फिल्में अधिकार और अंदाज 2 दिन के अंतराल में अप्रैल 1971 के आखिर में रिलीज हुई। अधिकार पिट गई, लेकिन अंदाज तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के कैमियो रोल की वजह से हिट साबित हुई। 1 महीने बाद ही 28 मई 1971 को सलीम जावेद की लिखी फिल्म हाथी मेरे साथी रिलीज हुई। इसी फिल्म ने सलीम जावेद की जिंदगी को बड़ा टर्न दिया। दरअसल राजेश खन्ना को उन दिनों आशीर्वाद बंगला खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए साउथ के बड़े प्रोड्यूसर देवर से एडवांस में बड़ी रकम ली थी, जो साउथ की एक फिल्म का रीमेक बनाना चाहते थे। लेकिन फिल्म की कहानी में राजेश खन्ना को झोल नजर आ रहा था। इसके लिए उन्होंने सलीम जावेद से कहा कि अगर वो कहानी को दुरुस्त कर देते हैं तो उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और साथ ही फिल्म के क्रेडिट में नाम भी मिलेगा। उससे पहले स्टोरी राइटर्स के साथ ये नहीं होता था। सलीम जावेद ने हाथी मेरे साथी की कहानी को नए सिरे से लिखा। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। यहीं से सलीम जावेद की तूती बोलने लगी। 1972 में सलीम जावेद ने दिलीप कुमार की फिल्म राम और श्याम से इंस्पिरेशन लेकर हेमा मालिनी के मुख्य लीड वाली सीता और गीता लिखी। ये फिल्म भी बम्पर हिट साबित हुई। 1973 में सलीम जावेद की स्टोरी वाली फिल्म जंजीर के साथ एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन का उदय हुआ। इसी साल सलीम जावेद की लिखी एक और फिल्म यादों की बारात भी बहुत कामयाब रही। इसमें मेन लीड रोल धर्मेंद्र ने निभाया था। अगले 9 साल में सलीम जावेद की जोड़ी ने मजबूर, हाथ की सफाई, दीवार, शोले, आखिरी दाव, ईमान धर्म, त्रिशूल, डॉन,
चाचा भतीजा, काला पत्थर, दोस्ताना, शान, क्रांति और शक्ति जैसी फिल्में दी। 1975 में रिलीज दीवार और शोले ने सलीम जावेद को कल्ट फिगर बना दिया। बाद में त्रिशूल डॉन ने उनकी पोजीशन को और मजबूत कर दिया। हाल ये था कि सलीम जावेद का पोस्टर पर नाम ही फिल्म की कामयाबी की गारंटी माना जाने लगा। सलीम जावेद की जोड़ी के तौर पर 24 फिल्में आई। इनमें 4 फिल्मों अधिकार, आखिरी दाव, ईमान धर्म और शान को छोड़ सभी हिट साबित हुई। 1982 में शक्ति फिल्म की रिलीज के बाद ये सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई। दोनों ने बिना किसी मनमुटाव अलग होने का फैसला किया। कारण क्या रहा, दोनों ने किसी को आज तक नहीं बताया। सलीम जावेद को जोड़ी के तौर पर जंजीर, दीवार और शक्ति के लिए बेस्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग की ट्रॉफी मिली। जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता? 1982 के बाद भी जोड़ी के तौर पर पहले से ही लिखी सलीम जावेद की 2 फिल्में रिलीज हुई। 1985 में जमाना और 1987 में मिस्टर इंडिया। जोड़ी टूटने के बाद सलीम खान ने अकेले 11 फिल्मों की स्टोरी लिखी, लेकिन उनमें सिर्फ 1986 में रिलीज फिल्म नाम ही सुपरहिट साबित हुई। बाकी या तो फ्लॉप रही या उन्हें औसत सफलता ही मिली। मुझ पर पहला हाथ उठाया, मां कसम मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जोड़ी टूटने से पहले ही जावेद अख्तर ने सिलसिला फिल्म के गीतों के साथ गीतकार के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तब से अब तक जावेद अनगिनत फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गाने लिख चुके हैं। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। लड़की को देखा तो ऐसा लगा। दूसरी ओर जावेद अख्तर ने सलीम खान के साथ जोड़ी टूटने के बाद स्क्रीन राइटर के तौर पर 14 फिल्में लिखी, लेकिन उनमें सबसे कामयाब डॉन का रीमेक शाहरुख खान के साथ 2006 में बनाई गई डॉन थी, जिसका डायरेक्शन उनके बेटे फरहान अख्तर ने ही किया था। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। सलीम और जावेद की फैमिली लाइफ में भी एक कॉमन बात रही। दोनों ने पहली पत्नियां होने के बावजूद दूसरी शादियां की। सलीम खान की पहली शादी 18 नवंबर 1964 को सुशीला चरक से हुई थी। सुशीला का निकाह के बाद नाम सलमा खान हो गया। इस शादी से 4 संतान हुई, सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और अलवीरा। सलीम खान ने 1981 में जानी मानी डांसर हेलेन से दूसरी शादी की। इसके कुछ साल बाद ही सलीम ने अनाथ लड़की को गोद लेकर उसका नाम अर्पिता रखा। दूसरी ओर जावेद अख्तर ने एक्ट्रेस हनी ईरानी से 21 मार्च 1972 को शादी की। इस शादी से उनकी 2 संतान हुई, बेटी जोया और बेटा फरहान। जावेद अख्तर ने 1984 में शबाना आजमी से दूसरी शादी की। बहरहाल सलीम जावेद ने फिल्म राइटिंग को जो पहचान दी, जो नाम कमाया, वो ऐसा ना तो उनसे पहले और ना ही इस जोड़ी के टूटने के बाद कोई राइटर कर सका। सलीम और जावेद खुद भी अकेली पहचान के साथ ये नहीं कर सके। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।